मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें, जो बॉडी ये लैंग्वेज चीज़ें, और जब आप ऋतिक की मिमिक्री करते हो तो आपका अंगूठा भी ऐसे हो सिक्स जाता है। फिंगर्स जो होता है, तो ये आई इम्पर्सनेट, आई बिकम द एक्टर, लाइक आई नो हाउ एन अजय देवगन वुड साउंड, आई वुड से लाइक किस तरह से बोलेगा, तो आई सी द हैंड मूवमेंट्स, तो मैंने ऋतिक रोशन इज लाइक दिस, लाइक ही दिस इज अ सिक्स फिंगर, आमिर खान ये करेगा मोस्टली, अनिल कपूर भी लाइक दिस, लाइक हिज, तो ये पूरा माउथ चेंज होना, फिंगर्स चेंज होना, या फिर इवन द हैंड्स, अब जब अक्षय कुमार हाई करता था, इज लाइक दिस इज, ऐसा होता था, ऐसे से करता है अक्षय कुमार, या फिर अजय देवगन इज लाइक दिस, लाइक ऑलवेज दिस इज हाउ अजय देवगन, इनके ऐसे फिंगर, तो ये सारी चीज़ मैंने डू इट ना, ये छोटी चीज़ है लेकिन ऑडियंस विल कि कुछ तो किया है इसने, हम पता नहीं, बट ये कुछ लगा वैसे एक्टर जैसे, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आई डोंट लुक लाइक एनी ऑफ द एक्टर्स, yes, exactly. बट आई कैन डू दैट। पर मुझे एक बात बताओ कि ये प्रोसेस कितना लंबा होता है, लाइक जब आपने पहला एक्टर आपने आमिर खान किया था, yes. तो या अगर आप कोई नया एक्टर पिक करोगे नेक्स्ट जो भी होगा, तो उसे परफेक्ट करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब बॉडी लैंग्वेज, वॉइस, स्टाइल? सी आता है तो जल्दी से आता है, वरना फिर नहीं होगा, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू पिक अप वॉइसेस व्हिच आर close to my vocal range, even you can understand, right? Yeah. Now I can't do an Amitabh Bachchan, Right. no, और जो comfortable है मेरे वही है, तो आता तो फिर जल्दी से, एंड आई सी देयर वीडियोज नो, सो मुझे पसंद आना चाहिए वो एक्टर, वो कैरेक्टर पसंद आना चाहिए, तो इंटरेस्टिंग लगना चाहिए कुछ, तो तब वो पिकअप, दो चीज़ें होती है, या तो मुझे इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, या तो मुझे उसके लिए जो पैसा मिल रहा है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें अगर हो, लाइक दिस हैपेंड व्हेन जॉन अब्राहम, देयर वाज एक प्रोजेक्ट था फॉर बॉलीवुड हंगामा, इन अगेन 2000 बहुत पहले था, कि तब उन चाहिए था, दे वांटेड जॉन अब्राहम्स वॉइस, एंड तभी कोई नहीं कर रहा था, तो मुझे फ़ोन आया कि अरे आप करते हो क्या, मैं एक लाइन बोल दूंगा, एंड अगेन द फिर प्रोजेक्ट वाज लाइक कि फिर मैंने एक ही लाइन मुझे थी फ्रॉम द फिल्म टैक्सी नंबर 911, अच्छा, तो मुझे उसकी एक लाइन आती थी कि ये बॉम्बे है, या टाइम का मतलब पैसा, समझे, मुझे 30 मिनट की जर्नी 3 मिनट पूरी करनी है, समथिंग लाइक दैट, दिस इज हाउ ही सेज ना जॉन अब्राहम, आपको पता है आपके फेशियल फीचर्स या दिस इज हाउ ही स्पीक्स, लाइक उसकी आंखें ऐसे होती हैं ना, जॉन अब्राहम, या तो मैंने जाके पूरी की पूरी स्क्रिप्ट मैंने वैसे ही बोल दिया, लगा दिस इज हाउ इट इज, दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय दिस इन एसोसिएशन विद दिस एंड दिस, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट मैंने आके कर दी, तो बिकॉज तभी कोई था नहीं जो करने वाला था, एंड दे थॉट दैट आई वाज द ओनली वन। सेम आई थिंक हैपेंड ड्यूरिंग नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक स्प्लाइस तभी फ़ोन की ऐड थी, जहाँ पे एक लाइन उन्होंने नहीं बोली थी, या कुछ चेंज करना था, अच्छा, कि इतना बड़ा फ़ोन है, तो 5 इंच का फ़ोन है समथिंग, तो जैसे कि 5 इंच का फ़ोन है, ऐसा इतना बोलना था, बस उतना पंच इन करना था लाइन। और वो भी मुझे पता है, जब मुझे फ़ोन आया था, तो जिसने मुझे फ़ोन किया, राजा एक है, ही सेड कि तू नवाजुद्दीन की वॉइस करता है क्या, दिस वाज इन 2014, ओके, हाँ, तो मैंने बोला अरे यार मैंने ना एक किया था, एक ट्राई किया है, हाँ आजा कल आजा स्टूडियो। मैंने बोला यार मैं तू सुन तो ले एक सैम्पल, अरे सैम्पल क्या बोलता, कोई अभी तक मिला नहीं जो बोल रहा है मैं करता हूँ करके, तू एटलीस्ट यू सेड एटलीस्ट, तो मैं गया, मैंने कर दिया। मतलब कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, नवाजुद्दीन जी या पंकज त्रिपाठी जी, जिनका शायद कभी सोचा भी नहीं होगा किसी ने, और आपने किया, और उसके बाद फिर और लोगों ने करना शुरू किया। पर हम मतलब मुझे ऐसा लगता है थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, बट ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, आई मीन आई डोंट नो, बट देन दैट्स हाउ इट इज इम्पोर्टेंट आल्सो कि वो जब मुझे पूछते मिमिक्री कैसे नहीं, तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट ईजिएस्ट प्रोसेस। मिमिक्री आर्टिस्ट को देख के मिमिक्री सीखना इज द मोस्ट ईजिएस्ट प्रोसेस। हम लोग हमेशा ना जिससे सीखा है ना उसी को कॉपी करते हैं। अब अगर किसी ने मुझसे सीखा है तो वो मुझे कॉपी कर रहा है। दैट्स व्हाई आई टेल देम पीपल डोंट, किसी से कॉपी मत करो, बिकॉज आप फंस जाओगे फिर। आप डायरेक्टली एक्टर से ही सीखो, एक्टर को देखो तो मज़ा आएगा, एक्टर से सीखोगे तो एक्टर को कॉपी करोगे आप। सो इससे मुझे एक चीज़ याद आती है कि जब मैं डोरेमोन की वॉइस करती हूँ, तो मेरे पास ना अब क्या है कि जब मैं बच्चों के सामने जाती हूँ तो मैं एक बहुत ही पॉपुलर डायलॉग है वो तो मैं ज़रूर बोलती हूँ, क्योंकि बच्चे वो डायलॉग सुन के खुश हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डोरेमोन, बेटा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ये डायलॉग, ठीक है। और जहाँ भी सोशल मीडिया पे मैं बोलती हूँ तो मैं ये डायलॉग ज़रूर बोलती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत रजिस्टर हो जाता है। एग्जैक्टली। अब जितने बच्चे ट्राई करते हैं डोरेमोन की वॉइस, तो वो यही डायलॉग चिपकाते हैं, तो आई कैन रिलेट टू इट व्हाट यू आर सेइंग। हाँ, बिकॉज फिर उसके आगे नहीं बढ़ोगे आप। हाँ, तो वो कहीं फिर आप फंस जाते हो कि आप फिर अच्छा वो एक स्टार्टर मिलता है फिर वो क्या स्टार्टर। बट देन अगेन दैट्स अ रेफरेंस पॉइंट। आई थिंक हमारे साथ होता भी है बहुत बार। कभी कभी आई रिमेंबर आई वाज डबिंग फॉर अनिल कपूर, एंड एक टाइम के बाद ना हमने डब किया
एक फिल्म के लिए डब कर रहा था मैं. अच्छा. So I would not say that, but एक डब कर रहा था एक फिल्म के लिए, and then suddenly after some time, you know, कुछ खाना खा के आया, उसके बाद पता है मेरे चेंज हुआ वॉइस का, पता नहीं. आई वॉज डबिंग इट एंड देन मुझे रियलाइज कि नहीं, अनिल कपूर की वॉइस ये सुर नहीं अलग है. क्योंकि मेरा तो एक तो क्या है ना कि मुझे पता चलता है कि मैं कब अनिल कपूर से अजय देवगन मुझे पता चल रहा है. वो मुझे पता चल रहा है कि मैं अनिल कपूर से अजय देवगन कैसे हो रहा हूँ, बिकॉज कहीं कहीं सीन में आपको चिल्लाना है. हाँ. तो आपको चिल्लाना भी अजय देवगन के स्टाइल में है या चिल्लाना भी अनिल कपूर की वॉइस में है ना. हाँ. तो कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं ये चिल्लाना शायद ये इसकी वॉइस में नहीं है, उसकी वॉइस में. दिस हैपेंड, पता चलता होगा. नहीं हाँ मुझे पता है, बट आई एम वेरी कॉन्शियस कि नहीं. फॉर एग्जांपल वी वर डबिंग फॉर रणवीर सिंह, एंड रणवीर सिंह का एक कौन सा प्रोजेक्ट था ये? रणवीर सिंह का प्रोजेक्ट था बेयर ग्रिल्स विद रणवीर सिंह. ओके संकेत के साथ जो किया था. तो उसमें स्टार्टिंग में ना रणवीर ने बहुत ही स्लो चीज़ में बोला है, कुछ तो था कि समथिंग लाइक दिस, कुछ तो था समथिंग लाइक कि यहाँ पे हो रहा है वहाँ पे हो जाए, ये ऐसा होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन अब इसको अगर मैं स्लोली बोलूँ, अब धीरे धीरे मैं इसमें बेस डालूँ, तो हो सकता है ये जॉन अब्राहम में कन्वर्ट हो जाए. यू नो, you can just become like this also. There's a slight difference. Now it's John Abraham, but again you can just get into Ranveer Singh also. तो वो मुझे पता लगा कि जहाँ मैं बेस डालूँ तो ये नहीं ये शायद मैं जॉन अब्राहम में जा रहा हूँ जोन में. तो आई हैव टू बी वेरी कॉशियस, बिकॉज एक ही गला है ना, तो उसमें से इतने आपको चेंजेस करने वॉइसेस. एंड स्पेशली जैसे आपने बोला कि चीखना है, अब चीखना है तो पिच ऊपर जाएगी. तो पिच ऊपर गई तो फिर आप कहीं फिर सडनली क्या कर रहा है ना, कभी आप क्या कर रहा है ना, क्या कर रहा है, तो हो सकता है कभी अजय देवगन साउंड हो, कभी अनिल कपूर, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट. रणवीर सिंह के इसमें वो चिल्ला रहे थे, वो बेयर ग्रिल्स में वो चिल्ला रहा है डबिंग में, यू नो इट इज सो डिफिकल्ट. रोना भी है तो कभी रोना है तो आप अनिल कपूर किस में रो रहे हो, आमिर खान किस में रो रहे हो. ऐसा ये अनिल कपूर का रोना है, मैं नहीं जानता, लेकिन कभी हो सकता है कि वो अजय देवगन भी हो जाए. यू नेवर नो, ऐसा भी हो सकता है ये अजय देवगन का रोना है और फिर ये अनिल कपूर का रोना है. यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. कितनी टेक्निकलिटीज है, कितनी टेक्निकलिटीज है. बट इट्स फन. इट इज you enjoy your work. I love it.